पूरी करो, हमारी मांगे 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 पूरी करो, वही बात जस्टिस, 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 वही बात जस्टिस। सर मैं डॉक्टर राहुल कोलू, प्रेसिडेंट डेंटल सर्जन एसोसिएशन जम्मू का। सर आज हमारा चौथा दिन है प्रोटेस्ट का सड़कों पे, जो हम आए थे, इंडेफिनिट स्ट्राइक थी हमारी सर, बट हमारी एक भी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आया हमें पूछने के लिए क्या बात है आपको, क्यों आप सड़कों पे खड़े हो। एक टाइम पे सर हमारे लिए तालियां बजाई गई थी मेडिकल्स के लिए सर, फुल हेलीकॉप्टर डाले गए थे, लेकिन आज ऐसी हालत है हमारे डॉक्टर्स की कि हम सड़कों पे आके खड़े हैं और एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात नहीं सुन रही है सर। वहाँ ब्यूरोक्रेट बैठ के सिर्फ ये डिसाइड करते हैं क्या रेलिवेंट है क्या इरेलीवेंट है सर। कोई भी ब्यूरोक्रेट एसी कमरे बैठ के ये डिसाइड नहीं कर सकता कि 5000 डेंटल सर्जन्स का फ्यूचर क्या है सर। मैं मांग करता हूँ हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, डॉक्टर जतिंदर सिंह जो मेंबर पार्लियामेंट है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है सर, उन्होंने कहा था हमें अच्छे दिन दिखाएंगे सर। ये देखिए हमारे अच्छे दिन आज के सर, हम सड़कों पे खड़े, यही हमारे अच्छे दिन हैं सर। हमारा फ्यूचर सर आज खतरे में है सर, हमारे देश का फ्यूचर खतरे में है सर। डॉक्टर सड़कों पे आ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सर से एज ए 5000 डेंटल सर्जन्स की तरफ से मैं सर उनसे भीख मांगता हूँ आज के टाइम पे कि प्लीज़ हमारी बात सुनी जाए और हमें इंसाफ दिया जाए, हमारे लिए अलग डायरेक्टरेट खड़ा किया जाए, हमारी पीएससी जॉब्स दी जाए हमें हर साल, कि हमारा भी फ्यूचर थोड़ा ब्राइट हो सर। बस यही उम्मीद है मेरी एलजी सर से। क्या बड़ा कारण समझते हैं कि क्यों नहीं सरकार के लोग आपके पास पहुंच रहे हैं और क्यों नहीं आप लोगों की मांग पूरी की जा रही है? सर हम जब भी सेक्रेटरीट में जाते हैं हमें कहा जाता है हमारे पास फंड्स नहीं है, डेंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है। कैसी ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जैसे WHO कहता है हर एक डेंटल सर्जन 7500 लोगों के पीछे होना चाहिए, लेकिन हमारी स्टेट में 20 से 25,000 लोगों के पीछे एक डेंटल सर्जन है। तो क्या हमारी स्टेट WHO में फॉलो नहीं करती है? क्या WHO के नॉर्म्स हमारी स्टेट में फॉलो नहीं किए जाते? एक तरफ तो MCI है जिसके सभी चीज़ों को फॉलो किया जाता है, तो क्या DCI की कोई वैल्यू नहीं है? अगर DCI की कोई वैल्यू नहीं है तो उसे रखा क्यों गया है? सिर्फ टेबल जॉब के लिए। अगर आपको DCI की भी ज़रूरत है तो मीन्स कि आपको डेंटल सर्जन्स की भी ज़रूरत है और हमारी रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा नाम डॉक्टर हरीश है सर। ऐसा हमारा इशू यही है कि 2008 से हम PSC की लास्ट पोस्ट निकली है डेंटल सर्जन्स की, और 2008 के बाद से हमने 3 से 4 बार प्रोटेस्ट किया है। 2013, 2016, 2018 आप यहाँ पे देख सकते हैं सर, ये पुरानी प्रोटेस्ट की फ़ोटोज़ है यहाँ पे, हमने यहाँ पे जो अपलोड की हुई है। और हम यही कहना चाहते हैं सर से कि हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। गवर्नर सर अभी तक ऐसा काम हो रहा है कि मतलब 20,000 के आसपास SSB में रिक्रूटमेंट की जा रही है। पहले गवर्नमेंट का ये कहना था एडमिनिस्ट्रेशन का कि हमारे पास डेंटल हेल्थ के लिए मतलब फंड्स नहीं है उनके पास, हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते PSC की पोस्ट। लेकिन अब जब JKSSB ने 20,000 पोस्ट क्रिएट की है, इसका मतलब गवर्नमेंट के पास फंड्स है। ये जानबूझ के हमारे साथ स्टेप मदर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी फंड्स एलोकेट कर रहे हैं बाकी डिपार्टमेंट्स में कर रहे हैं। J&K बैंक की रिक्रूटमेंट हुई है, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट हुई है, अभी 800 पोस्ट एडवर्टाइज करने वाली है गवर्नमेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। और हर साल कोई ना कोई पोस्ट गवर्नमेंट रिक्रूट करती है। 2 साल पहले की बात करें तो सब इंस्पेक्टर हो गया, JK बैंक हो गया, या और भी जूनियर असिस्टेंट हो गया, इस तरीके की। लेकिन जब हमारी बारी आती है, गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है। गवर्नमेंट या तो हमें बेवकूफ़ बना रही है या तो गवर्नमेंट हमें देना नहीं चाहती है इस तरीके से, और गवर्नमेंट इस तरफ भी ध्यान नहीं देती। पेरीफेरी में आप देख लीजिए डेंटल हेल्थ का लोगों का क्या हाल है। लोगों के पास गांव में एक डॉक्टर नहीं है, डेंटल डॉक्टर नहीं है, डेंटल सर्जन नहीं है जहां पे वो ट्रीटमेंट करवाएं। जब वो कहीं ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो वो ऐसे लोगों के पास जाते हैं जहां उनको डायरेक्ट ट्रीटमेंट दांत को निकालना कहा जाता है, जबकि एक दांत को बचाया जा सकता है। और आप जानते हैं कि जो नेचुरल, जो भगवान ने आपको नेचुरल चीज़ दी है, नेचुरली आपके मुँह में दी है, वो बेटर होगी कंपेरेटिवली जो आर्टिफिशियल आप दांत लगाते हैं मुँह में। तो फाइनली गवर्नमेंट यही देखे कि जल्दी से जल्दी हमारी डेंटल पोस्ट क्रिएट करे और हमें एक अलग से डायरेक्टर दे डेंटल हेल्थ का, क्योंकि एक इंजीनियर और एक डॉक्टर में बहुत फ़र्क होता है। एक इंजीनियर डॉक्टर की बात नहीं समझ सकता, और उसी तरीके से जो एक MBBS या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो BDS वालों की जो आवश्यकता है उसको नहीं समझ सकता, वो एक BDS वाला ही समझ सकता है। और जब उस डायरेक्टरेट में BDS वाले लोग होंगे जिन्होंने जो डेंटल बैचलर्स होंगे, वही समझ पाएंगे कि हमारी क्या ज़रूरत है, और वो गवर्नमेंट के सामने ये डिमांड रख पाएंगे।
फाइनल यही है, बस एलजी सर हमारी तरफ भी ध्यान दे। जो अब तक बाकियों के साथ न्याय मिल रहा है 370 के बाद से 20,000 से ज़्यादा पोस्ट क्रिएट की गई हैं। अब हमारे लिए भी वो मिनिमम 1000 पीएससी पोस्ट क्रिएट की जाए। पिछले 12 साल के हिसाब से हमारी 5000 पोस्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि हर साल कम से कम हज़ार पोस्टें हर डिपार्टमेंट में निकलती होंगी ओवरऑल, अगर हम सबको सम अप करें मिनिमम। तो इस हिसाब से हमारी तो 5000 पोस्ट बनती है 12 साल की। हम वो भी नहीं, हम टोटल 1000 पोस्ट मांग रहे हैं पीएससी की। और एक पॉलिसी क्रिएट की जाए डेंटल सर्जन्स के लिए कि हर साल पीएससी की पोस्ट क्रिएट हो। मिनिमम गवर्नमेंट जितनी रिक्रूटमेंट करती है अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डेंटल सर्जन्स की, अराउंड 126 डेंटल सर्जन्स की, एटलीस्ट इतने पीएससी में पोस्ट हर साल निकाले गवर्नमेंट। और उसमें सब कम्पीट करेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस के कम्पीट करेंगे, जो उसमें पास होगा उसको गवर्नमेंट सीट दे वहाँ पे। ठीक। मैम आप क्या कहना चाहेंगे, एक डॉक्टर बनने के लिए कितना टाइम आप लोगों को लग जाता है, और उसके बाद आप लोगों को इस तरह की निराशा देखने को मिलती है, तो क्या बोलना चाहेंगे? सर मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि इतना पढ़ने के बावजूद हमें आज ये करना पड़ रहा है, स्ट्राइक करनी पड़ रही है, इतना ऐसे सब कुछ मतलब इतना मेहनत करने के बाद आज हम लोग यहाँ सड़कों पे हैं। आप देख लीजिए क्या हाल है। हमारे में से इतने सारे लोग हैं, 500 से ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने एक बार भी एग्ज़ाम नहीं दिया है और वो ओवर एज हो चुके हैं। सर उनकी क्या गलती थी कि उन्होंने प्रोफेशन चूज़ किया? सर मैं बस एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप एक बार इस मैटर को देखिए, हमारी फ़ाइल को देखिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। और बिकॉज अभी बहुत देर हो गई है सर, 13 ईयर्स इट्स अ ह्यूज टाइम। और सर इसकी वजह से अब हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा प्रोफेशन देखो कहाँ इतना डिटीरियोरेट हो रहा है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अब बिल्डिंग्स बन रही हैं, इतना कुछ हो रहा है। अगर वहाँ पे डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो सर उसका क्या फ़ायदा है? इतना बिल्डिंग से इतना कुछ करने का मुझे नहीं लगता इसमें कुछ हमें फ़ायदा है या किसी को आगे वाली हमारी जनरेशन को फ़ायदा है। पोस्ट आ रही है हमारी, एमडीएस की पोस्ट अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इंक्रीज़ हुई है, पोस्टें यहाँ पे जम्मू में आई हैं। तो सर उसका क्या फ़ायदा? आप आगे और लोगों को आप आगे बुला रहे हो कि एमडीएस करो, ये करो, क्या फ़ायदा? जो हम लोग इतने सारे पढ़े हैं अभी यहाँ पे 5000 अराउंड हम लोग जो हैं, हमें अब्जॉर्ब करिए पहले, उसके बाद आप उनको वो देखिए कि हाँ आगे इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करिए, सब कुछ करिए। जो बाकी लोग पहले कर चुके हैं वही आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे और लाने का मुझे नहीं लगता इसमें कोई फ़ायदा है। तो इसलिए प्लीज़ एक बार आप देखिए। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे अपनी स्ट्राइक जब तक हमारी ये डिमांड्स पूरी फुलफिल नहीं होती है। थैंक यू। गवर्नर साहब से गुजारिश है इनकी कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, अगर नहीं दिया जाएगा तो ये अपनी स्ट्राइक कंटिन्यू रखेंगे। और इतना पढ़ लिख कर भी अगर ये लोग सड़कों पर हैं तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है डॉक्टर बनने का।